तो आज हमारे पास भारत में मानहानि यानी डिफेमेशन पर कुछ नोट्स और कानूनी चीजें हैं। इनको जरा देखते हैं। सुना तो बहुत है इसके बारे में, पर है ना, थोड़ी उलझन रहती है हमेशा। हाँ बिल्कुल, काफी पेचीदा मामला है ये। तो आज कोशिश करते हैं इन स्रोतों से समझने की कि भाई ये है क्या असल में, सिविल और क्रिमिनल, इसमें फर्क क्या है और ये बोलने की आजादी से कैसे जुड़ा है। सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा इन नोट्स में वो ये कि किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाना भारत में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह का केस बन सकता है। जी हाँ, ये बहुत अहम बात है। तो चलो इसी को खोलते हैं जरा। सबसे पहले कानून क्या कहता है, मानहानि है क्या? देखिए, भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी, उसकी धारा है 499। आसान भाषा में, अगर कोई जानबूझकर इंटेंशनली किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कहता है या लिखता है या इशारे करता है या कोई तस्वीर यूज करता है तो वो मानहानि माना जाता है। अच्छा, और अगर कोई दोषी पाया गया तो सजा का क्या है, वो भी लिखा है इसमें? हाँ बिल्कुल, धारा 500 उसमें सजा बताई गई है। 2 साल तक की सिंपल जेल हो सकती है या फाइन लग सकता है। या दोनों? हाँ, या फिर दोनों भी। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रिमिनल वाला एंगल, पर आपने शुरू में सिविल का भी नाम लिया था। जी, इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, आम आदमी के लिए? ये अच्छा सवाल है। देखिए, सिविल कानून में, जिसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी कहते हैं, वहाँ फोकस होता है नुकसान की भरपाई पर। तो अगर मानहानि हुई है तो जो पीड़ित है वो हर्जाना मांग सकता है, मुआवजा। पैसे हाँ, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। दूसरी तरफ है क्रिमिनल कानून, आईपीसी 499 500 वाला। उसमें सरकार केस चलाती है और अगर दोष साबित हो गया तो सजा मिलती है, जेल या जुर्माना। तो एक में मुआवजा, दूसरे में सजा। बिल्कुल, पर दोनों में ही ये साबित करना जरूरी है कि जो कहा गया वो झूठा था, उससे इज्जत को नुकसान हुआ और वो बिना किसी कानूनी बचाव के कहा गया था। ऐसा भी है कि कुछ कहने पर मानहानि ना हो? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है समझना। आईपीसी की धारा 499 में ही 10 अपवाद दिए गए हैं, एक्सेप्शंस। 10? अच्छा, जैसे? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बात सच है और पब्लिक के हित में कही गई है, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के काम पर आपने गुड फेथ में नेक नियति से अपनी राय दी, या कोर्ट की कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट छापी। ऐसी कई चीजें हैं, तब वो मानहानि नहीं मानी जाती। तो ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। एक तरफ बोलने की आजादी, दूसरी तरफ किसी की इज्जत। संविधान क्या कहता है इस बारे में, कुछ है उसमें? हाँ, यही तो सबसे अहम मुद्दा है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) वो हमें बोलने की, एक्सप्रेस करने की आजादी देता है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जी, लेकिन उसी संविधान का अनुच्छेद 19(2) कहता है कि इस आजादी पर कुछ वाजिब पाबंदियां लगाई जा सकती हैं और उन पाबंदियों में मानहानि भी शामिल है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये भी कहा है कि अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें प्रतिष्ठा का अधिकार, राइट टू रेपुटेशन, वो भी शामिल है। तो कानून इन दोनों मौलिक अधिकारों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। संतुलन साधना है। अच्छा, इन नोट्स में लिबल और स्लैंडर का भी जिक्र है। ये क्या चीज है, क्या भारत में इसका कोई मतलब है? हाँ, ये टर्म्स यूज होते हैं। देखिए, लिबल आमतौर पर होता है लिखित रूप में या परमानेंट फॉर्म में, जैसे अखबार में या कोई ऑनलाइन पोस्ट। हाँ बिल्कुल, या किताब में। और स्लैंडर होता है मौखिक, बोला हुआ, टेम्पररी, जैसे भाषण में कुछ कह दिया। जी, विदेशों में, खासकर कॉमन लॉ देशों में, इनमें कानूनी फर्क होता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत का कानून, खासकर आईपीसी, इनमें कोई बहुत साफ फर्क नहीं करता। ओह, तो दोनों ही मानहानि है। हाँ, भारत में दोनों ही मानहानि के दायरे में आ सकते हैं। आजकल तो खैर ज्यादातर बातें ऑनलाइन ही होती हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। तो डिजिटल दुनिया में कही गई बात वो भी इसी में आएगी। बिल्कुल, ऑनलाइन अगर कोई डिफेमेटरी बात कहता है तो वो भी आईपीसी 499 के तहत कवर होती है। साथ में आईटी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, उसके भी कुछ प्रोविजंस लगते हैं। आईटी एक्ट, उसमें कुछ खास था शायद ऑनलाइन पोस्ट्स को लेकर। हाँ, उसमें धारा 66A थी जो ऑनलाइन आपत्तिजनक कंटेंट से डील करती थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में हटा दिया था, श्रेया सिंघल केस में। हाँ, याद आया। फ्री स्पीच के हक में जी, कहा गया कि वो बहुत अस्पष्ट थी और बोलने की आजादी का हनन करती थी।
लेकिन आईटी एक्ट के दूसरे सेक्शन अभी भी हैं, जैसे धारा 79 जो प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय करती है, पर उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। अच्छा, एक केस का और जिक्र है नोट्स में, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ 2016 का। वो क्यों जरूरी है? वो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल डेफेमेशन यानी आईपीसी 499 और 500 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। मतलब ये कानून सही है संविधान के हिसाब से? हाँ, कोर्ट ने फिर से यही कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार, राइट टू रेप्यूटेशन, अनुच्छेद 21 का हिस्सा है और बोलने की आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर वाजिब पाबंदी लगाई जा सकती है। तो कोर्ट ने फिर से वही बैलेंस बनाने की बात कही? बिल्कुल। ये फैसला दिखाता है कि कोर्ट कैसे इन दो जरूरी अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तो अगर हम सब बातों को समेटें, भारत में मानहानि एक ड्यूल नेचर का मामला है, सिविल भी क्रिमिनल भी। जी। आईपीसी की धारा 499 और 500 इसके कोर में है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं और संविधान का एंगल भी है। हाँ, बिल्कुल सही। और ये सब जानने के बाद ना एक सवाल मन में आता है। क्या? कि आज का जो डिजिटल जमाना है, जहाँ बातें सेकंडों में फैल जाती हैं, जहाँ ये ऑनलाइन रेप्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है, जहाँ कोई भी कुछ भी कह सकता है, गुमनाम रहकर भी, तो क्या हमारे ये जो पुराने मानहानि कानून है, क्या ये इन नई चुनौतियों के लिए काफी हैं? सोचने वाली बात है। या फिर भविष्य में इनकी व्याख्या कैसे होगी, इनका इस्तेमाल कैसे